परस्पर प्रेम से भी रहो और इस शरीर के अंदर छुपे हुए आत्म तत्व को भी पहचानो। अपने अंदर ये भरोसा करके मत बैठ जाना कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। तुम्हारा शरीर स्त्री का है, शरीर पुरुष का है, लेकिन वास्तव में तुम स्त्री नहीं हो, पुरुष नहीं हो। तुम कौन हो? तुम अमर आत्मा हो। और ये आत्मा न स्त्री है न पुरुष है, ये न बच्चा है न बूढ़ा है। शरीर बूढ़ा होता है लेकिन ये आत्मा बूढ़ा नहीं होता है। शरीर का बचपन होता है, शरीर की अवस्थाएं बदलती है, लेकिन इस आत्मा की कोई अवस्था नहीं बदलती। इसकी एक ही अवस्था ज्ञान अवस्था है, ज्ञान स्वरूप है इस आत्मा का। और इस आत्म तत्व को पहचानो। तुम परमात्मा को बाहर ढूंढते हो, मंदिरों में ढूंढते हो। कबीर साहब से पूछा गया कि भगवान कहाँ रहता है, तो कबीर साहब साफ सुथरा संत थे, स्पष्टवादी थे, क्लियर कट बात करते थे। उन्होंने कहा, ज्यों तिल माही तेल है, चकमक माही आग, तेरा साईं तुझ में, जाग सके तो जाग, भाग सके तो भाग। जो जागल सो भागल हो रमैया राम। कबीर साहब कहते हैं जो जाग जाता है वो बुराइयों से, अवगुणों से, व्यसनों से, वासनाओं से भाग जाता है। और जो सोया है वो भागेगा कैसे? वो तो सो रहा, पड़ा है, बेहोश पड़ा है। साहब कहते हैं जिसकी चेतना जागृत हो गई वो सब बुराइयों से भाग जाता है। आप कहते ना है कि हमने सब बीड़ी उड़ी छोड़ दिया। आज हमारे पास में एक सज्जन आए थे, वो गोस्वामी जी हैं, किशन लाल गोस्वामी जी, पीछे खड़े हैं, जोधपुर वाले। देखो सेवा कर रहे हैं, ताली बजा दे इनके लिए। मैंने कहा गुरु मंत्र ले लो, तो उसका मन था जोधपुर आओगे तब लूंगा। मेरा मन था कि कोटा में ही ले लो, जोधपुर आऊंगा तब फिर तुम्हारी पत्नी होगी तो वो ले लेगी। तो बोला गुरु जी का आदेश हो गया तो ले लेते हैं। हमने कहा कठिन नहीं है, मांस मछली अंडा शराब मुर्गा छोड़ना है, खाना पीना नहीं है, शाकाहारी रहना है, व्यसन मुक्त रहना है। बोले ये तो पहले से ही सब छोड़ दिया, सब इससे दूर भाग गए। अब वो व्यक्ति अगर इन व्यसनों से, वासनाओं से, दुर्गुणों से, बुराइयों से दूर भागा है तो इसका मतलब वो व्यक्ति का विवेक जागा है, और जिसका विवेक जागता है वही सभी बुराइयों से दूर भागता है। एक साल बुराइयों से दूर भाग जाएंगे और नेक्स्ट ईयर्स में फिर बुराइयों में डूब जाएंगे। क्यों? कैसे हुआ? ऐसे हुआ कि विवेक जागा तो बुराइयों से भागा, और विवेक फिर सो गया तो बुराइयों में फिर डूब गया। ये विवेक ऐसा नहीं है कि जागता ही रहेगा, ये सुप्त हो सकता है। इसको जगाने के लिए बारंबार सत्संग की आवश्यकता है। बार बार सत्संग नहीं सुनोगे फिर से बुद्धि बिगड़ जाएगी, तन मन बिगड़ जाएगा, कर्म बिगड़ जाएंगे, चरित्र बिगड़ जाएगा, आचरण बिगड़ जाएंगे। इसलिए बार बार सत्संग सुनना पड़ेगा, और बार बार सत्संग सुनोगे तब ये तुम्हारा विवेक जागता रहेगा। हम साधु संत हैं, सुबह भी सत्संग होता, शाम को सत्संग होता, हम सब साधुओं का होता है, तब विवेक जागृत रहता है। और जो साधु संत सत्संग से वंचित रहता है और सत्संग में उसका मन नहीं लगता है, और साधु बन गया है, 2-4 साल मन लगा, फिर इधर उधर करता है, तो वो फिर से विषय वासनाओं में डूब जाता है। इसलिए बहुत सारे लोगों को सुना होगा 2-4-6 साल साधु रहे, उसके बाद शादी करके बैठे, ढूंढ के लाए हैं कविता देवी, अब उसका कविता पढ़ रहे हैं। ऐसा हाल हो गया। अहंकार आने लगा। ये अहंकार आने लग जाए, क्रोध आने लग जाए, मोह आने लग जाए, वासना जगने लग जाए, तो समझ लो तुम्हारा विवेक सोता चला जा रहा है। इसलिए विवेक को जागृत कीजिए।